So, hello everyone, welcome back to our channel 5G Study Point। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी पॉइंट पर। यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं मैथ के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब ट्रिक्स के साथ, वो भी सिंपल एंड टाइम वाइज, जो हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो। चलिए अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि 8% की दर से निवेशित राशि पर 3 साल के बाद 240 रुपए का हमें साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो ब्याज कितना अधिक प्राप्त होता। मान लीजिए कि आपको जो ब्याज मिला है ये कितना है, 240 रुपये। ये कितना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब रेट इनटू टाइम, तो 8 दिए 24, ये 24% का मान है। हमें फाइंड आउट करना है कि यदि 5% की दर अधिक होती है, 1 साल में 5%, तो 3 साल में 15%। 5 दिए 15% हमें ब्याज अधिक मिलता। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। 24 से एक बार में, 10 बार में, टोटल आएगा 150 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। 150 रुपए का हमें अतिरिक्त साधारण ब्याज प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में हमसे कहा है कि यदि साधारण ब्याज दर 10.5% से बढ़कर 18% हो जाए तथा समय अवधि है जो 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाए तो ब्याज में 1250 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो हमें अंतिम साधारण ब्याज प्राप्त कितना हुआ है ये फाइंड करना है। तो चलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट जो पहले हमें ओल्ड मिलता था और सिंपल इंटरेस्ट अब हमें न्यू मिलता है, इसका रेशो निकालेंगे हम। पहले हमारी दर थी 10.5%, और पहले जो समय था वो 4.5 सालों के लिए था। अब जो रेट हो गया है, जो दर हो गई है वो 18% हो गई है, और जो टाइम हुआ है वो 7 वर्ष हो गया है। तो इसका अगर रेशो लें और हम इसको काटें तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएंगे हमारे पास 2 जीरो, तो अगर कैंसिल करेंगे और इसको काटें हम, स्लोगन का काटें हम, तो 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे 5 बार में, 45। और ये होगा हमारे पास 7 से काटें हम, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15। और इधर इसको आगे काटें तो 5 से काटें हम 1 बार में, 5 से काटेंगे हम 2 0 बार में। और इसको अगर और कैंसिल आउट करें तो ये होता है हमारे पास 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे हम 3 बार में। तो अगर इन सभी की आपस में गुणा करें तो ये जो रेशो आया हमारे पास वो आया है 3:8 का। हमें अब ये न्यू रेशियो मिल गया है सिंपल इंटरेस्ट ओल्ड और न्यू का। तो चलिए इन दोनों का हमें डिफरेंस जो दिया गया है वो 1250 रुपये है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है 5 रुपये। 5% लगा दीजिए इसे। 5 की वैल्यू हमें दी गई है 1250, हमें निकालना है 8 की वैल्यू। अब हमें कितना मिल रहा है, तो 1 की वैल्यू होगी 1250/5, और 8 की हमें निकालनी है तो 8 से गुना कर देंगे। 5 से काटेंगे 1 बार में, 5 दूनी 10, 5 25, 0। 250 का 8 गुना ये होता है हमारे पास 25 8 के 200, पूरे 2000 रुपये जो है वो हमें अब साधारण ब्याज मिल रहा है यदि हम टाइम और रेट को बढ़ा देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 में हमें कहा है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1860 रुपये तथा 3.5 वर्षों में 2130 रुपये हो जाती है। मतलब ये अमाउंट्स हैं दोनों, 2 सालों में 1860 और 3.5 सालों में 2130 रुपये हो जाती है। तो हमें धनराशि और ब्याज की दर दोनों फाइंड करनी है कि कितना रहेगा। मान लीजिए आपके पास ये पी नाम की कोई राशि है जो कि अपने आप में 100% है। ये
सालों में जो है कितना हो जाती है, 1860 रुपये हो जाती है। और यही पी नाम की राशि है वो कितने सालों में, 3.5 सालों में जो है वो कितना हो जाती है, 2120। तो यदि हम दोनों इस टाइम डिफरेंस का गैप ले लें तो ये कितना होगा हमारे पास, ये होगा 1.5 साल। 1.5 साल में हमें कितना ब्याज मिला है, 2130 में से 1860 घटा देंगे तो ये होगा हमारे पास कितना, 1.5 साल में हमें मिला है जो ब्याज मिला है वो 270 का ब्याज मिला है। तो अब हम यहाँ पर 2 सालों का ब्याज निकाल लेंगे। तो 2 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, ये होगा हमारे पास 270 डिवाइड बाई 1.5 इंटू में 22, और दशमलव उठाएंगे तो इंटू में 10 होगा। 15 से अगर हम इसको काटें तो 15 एकम 15, और 15 अट्ठे 120, 18 दूनी 36, और 0। 2 सालों में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 360 रुपये। अब इस 360 का जो ये सिंपल इंटरेस्ट है ये 2 सालों का है। इसको अगर हम इसमें से घटा दें 1860 अमाउंट में से तो हमें प्रिंसिपल मिलाएगा कितना। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 1860 में से 2 सालों का 360 घटा देंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, तो ये होगा हमारे पास प्रिंसिपल आया हमारे पास कितना, पूरे 1500 रुपये। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा साधारण ब्याज है। टाइम हमारे पास 2 साल है, तो रेट हम निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 360 का, SI/P प्रिंसिपल है 1500, इंटू में 100 डिवाइड बाई टाइम हमारे पास 2। तो यदि हम इसको काटें तो 2 से एक बार में 18, 0, डबल 0 से डबल 0 खत्म। तो 15 से अगर हम इसको काटें, पहले हम इसको काटेंगे 15 एकम 15, और 15 दूनी 20, 12%। तो ये 12 से कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आई हमारे पास 12%। कौन सा ऑप्शन सही है, प्रिंसिपल 1500, रेट 12%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 में कहा गया कि साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्षों में 24,000 रुपये तथा 4 वर्षों में 32,000 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, कि मतलब हमें रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और टाइम हमारे पास है ही, अमाउंट्स हमारे पास दी गई हैं। 2 सालों में कोई राशि 24,000 होती है, 4 सालों में 32,000 हो जाती है। तो मान लीजिए आपके पास ये पी नाम का पैसा है जो कि अपने आप में 100% है। 2 सालों में जो है वो कितना हो जाता है, 24,000 रुपये हो जाता है। और यही पी नाम की राशि जो है वो 4 सालों में कितना रुपए हो जाती है, 32,000 रुपये हो जाती है। तो 2 सालों का जो इनका गैप है उसमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला हमें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, ये 2 सालों का। तो 32,000 में से 24,000 को अगर हम घटा दें तो ये होगा हमारे पास 8,000 रुपये। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आया हमारे पास 8,000 रुपये। 2 सालों में 8,000 रुपये, तो ये अमाउंट हमारे पास, ये 2 सालों का ब्याज है 8,000। तो इसको घटा दे 2 सालों के ब्याज को, हमारे पास प्रिंसिपल निकल आएगा। तो प्रिंसिपल होगा हमारे पास कितना, 24,000 में से, ये 2 सालों का हमारे पास कितना है सिंपल इंटरेस्ट आया है, 24,000 में से 8,000 घटा दें, क्योंकि ये अमाउंट है 24,000 और 8,000 का ब्याज है 2 सालों का। तो प्रिंसिपल होगा हमारे पास कितना, 16,000 रुपये। हमारे पास अब प्रिंसिपल भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, और टाइम भी है। तो हम रेट निकाल लेंगे। रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है SI/P इंटू में 100 डिवाइड बाई, यहाँ पर रेट है तो यहाँ पर टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट मिला है हमें कितना, 8,000 रुपये का। कितने के ऊपर मिला है, 16,000 रुपये पर। पी नाम की धनराशि 1600,
इंटू में 100 डिवाइड बाई टाइम हमारे पास कितना 2 साल में 1 2 3 0 से 3 0 खत्म 8 एकम 8 8 दूनी 16 और 4 से अगर इसको काटे हम तो ये होगा हमारे पास 25% जो हमारा रेट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, बी सही उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 93। सो क्वेश्चन नंबर 93 में हमसे कहा गया कि यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 6,000 रुपये और 7 वर्ष 6 महीने में 10,500 रुपये हो जाती है, मतलब ये एक अमाउंट है, ये भी एक अमाउंट है, ये टाइम अलग है, ये टाइम फ्रेम अलग है, दोनों में कोई एक धनराशि मान लीजिए हमारे पास पी है जो कि 3 सालों में हमें कितना अमाउंट हो जाती है 6,000 रुपये हो जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यही पी नाम की राशि 7 वर्ष 6 महीने मतलब हम इसको 7.5 साल लिख देंगे, कितना अमाउंट हो जाती है ये 10,500 रुपये हो जाती है, ये अमाउंट है और ये भी एक अमाउंट है। तो दोनों के बीच का जो टाइम है वो हमारे पास कितना है, ये होगा हमारे पास कितना 4.5। तो 4.5 सालों में हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है दोनों के अमाउंट का डिफरेंस। तो यहाँ पर माइनस करेंगे दोनों को, ये बताएंगे हम 10,500 में से 6,000 अगर हम घटा दें तो ये हमारा 4.5 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है हमें टोटल 3,000 रुपये का, 4,500 रुपये का जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो 4.5 सालों में 4,500 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो हम 3 सालों का निकाल लें तो 3 सालों में हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 4,500 डिवाइड बाई 4.5, 10 मतलब हटाएंगे ऊपर 0 और इनसे गुणा 45 से एक बार में 100 गुणा 3, तो ये होगा 3 सालों में हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो मिला है कितना 3,000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 3 सालों में। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल निकालेंगे, ये हमारी अमाउंट है 6,000 माइनस 3,000 रुपये, ये होगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो प्रिंसिपल आया हमारे पास 3,000 रुपये, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम हमारे पास है 3 साल। तो यदि हम रेट निकालें तो SI/P इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट 3,000 रुपये का, प्रिंसिपल भी हमारे पास कितना है 3,000 रुपये इंटू में 100 डिवाइड बाई टाइम हमारे पास कितना 3 साल, ये इससे खत्म 100/3, ये होता है हमारे पास कितना रेट जो है हमारे पास 33 सही 1/3% की जो वार्षिक दर रही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। हमारा ए इज द राइट आंसर होगा 33 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 में कहता है कि साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9,920 रुपये तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपये हो जाती है, ये मतलब ये अमाउंट है दोनों। तो हमें वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है, तो रेट निकालेंगे हम, रेट निकालने से पहले हमें प्रिंसिपल का पता होना चाहिए। और चलिए निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास ये पी नाम की राशि है जो कि 2 सालों में कितना रुपए हो जाती है, अमाउंट हो जाती है 9,920 रुपये हो जाती है, ये अमाउंट है। और यही नाम पी नाम की जो राशि है जो है 5 सालों में तो 12,800 रुपये ये अमाउंट हो जाती है। तो आपको 3 सालों में कितना ब्याज मिला है इन दोनों का गैप लेंगे हम, ये होता है हमारे पास 3 सालों में जो गैप मिला है कितना, इन दोनों को घटा दीजिए 12,800 में 9,920 घटा देंगे हम, 12,800 माइनस 9,920 रुपये, तो ये होगा हमारे पास 3 सालों में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो मिला है हमारे पास कितना 2,880 रुपये। जब 3 सालों का ब्याज ये है तो हम 2 सालों का ब्याज निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे हम। तो 2 सालों में हमें कितना ब्याज मिलेगा 2,880 जो है ये 3 सालों में मिलते हैं।
तो हमें 2 सालों का निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे। 3 से काटेंगे अगर हम इसको तो ये होगा 3 में 27 और 1 8, 3 से 18, 960 के अगर 2 से गुना करें तो ये होगा हमारे पास 2 सालों में ब्याज आएगा 1920 रुपए। ये है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स। तो प्रिंसिपल कितना होगा, हमारे पास अमाउंट है 9,920। 9,920 रुपए से हम घटा दें सिंपल इंटरेस्ट, वो भी 2 सालों का, तो 1920 घटा देंगे तो प्रिंसिपल आएगा हमारे पास कितना, प्रिंसिपल होगा पूरे 8,000 रुपये। हमारे पास प्रिंसिपल भी है सिंपल इंटरेस्ट भी है, तो रेट निकाल लीजिए। और टाइम हमारे पास 2 साल है ही, तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है SI/B। सिंपल इंटरेस्ट है 9120, प्रिंसिपल है हमारे पास 8,000 रुपये, इंटू में 100 डिवाइड बाई टाइम। टाइम हमारे पास कितना, 2 साल। तो 1 2 3 0 से 3 0 खत्म, और 8 से कटे हम, 8 में 16 से ही काट देखिए हम दोनों को, तो 16 1 16, 16 32, 12% की जो है, जो रेट आया हमारे पास कितना, 12% आया है, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर होगा। 12% की दर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 चलेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 95 में हमसे कहा गया कि एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 1630 रुपये ये अमाउंट हो जाती है, और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ये अमाउंट है 1708 रुपये हो जाती है। 3 सालों में 1603, 4 सालों में 1708। तो धनराशि ज्ञात करनी, मतलब हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है कि वो प्रिंसिपल है कितना। हमें यहाँ पर रेट नहीं पूछा है, अब हमें केवल सिंपल ये जो है प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करना है। मान लीजिए आपके पास ये पी नाम की राशि है, ठीक है, ये हमारे पास जो है कितना हो जाती है, 3 वर्षों में प्राप्त निश्चित धन हमारे पास कितना, तो ये अमाउंट हो जाती है कितना, 3 सालों में ये हो जाती है हमारे पास 1630 रुपये ये अमाउंट है। और 4 सालों में ये धनराशि जो है, ये 4 सालों में हो जाती है अमाउंट 1708 रुपये हो जाती है। तो 1 सालों में हमें कितना ब्याज मिला है, तो इन दोनों का डिफरेंस मिला है 1 सालों का ब्याज। तो 1 साल में जो हमें ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 1708 में से हम घटा देंगे हम 1630 को, जो होगा हमारे पास 1 साल में हमें ब्याज मिला है 78 रुपये का ब्याज मिला है। हम 3 सालों का ब्याज निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो 3 सालों में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 78 × 3 विच इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास 8 × 24 और 7 × 21 है, तो 234 रुपीज, जो ये 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है, 3 सालों का साधारण ब्याज है। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो प्रिंसिपल होगा हमारे पास अमाउंट माइनस SI। अमाउंट हमारे पास कितना, 1630 माइनस 234, जो कि होगा हमारे पास प्रिंसिपल है, ये आएगा हमारे पास 6913, 1396 रुपये जो है वो हमारा प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलेंगे हम। सो क्वेश्चन नंबर 96 में हमसे कहा गया है कि प्रतिवर्ष एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि जो है 4 सालों में 7,656 रुपये और 5 सालों में 8,120 रुपये हो जाती है। तो ब्याज दर हमें कितनी है वो निकालनी है, रेट कितना है। रेट निकालने से पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे और 4 सालों का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास अमाउंट दी गई है दोनों। मान लीजिए आपके पास ये पी नाम की राशि है जो कि 4 सालों में हो जाती है 7,656 रुपये। यही पी नाम की राशि 5 सालों में हो जाती है कितनी, 8,120 रुपये। इन दोनों का गैप है 1 साल। 1 साल में हमें जो है अमाउंट का डिफरेंस है वो हमारा ब्याज है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा हमारे पास कितना, तो 8,120 माइनस 7,656, जो कि होगा हमारे पास 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज होगा हमारे पास कितना, 10 में 6 गए तो 4, 6
464 रुपीज जो है ये हमारा 1 साल का ब्याज है। तो हम 4 सालों का ब्याज निकालेंगे, तो 4 ईयर्स में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा, 464 इंटू 4, जो कि होगा हमारे पास कितना, 4 × 16, 5, 1856 रुपये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट होगा कितने सालों का, ये होगा 4 सालों का सिंपल इंटरेस्ट हमें निकल गया है, अमाउंट भी मिल गई है। तो प्रिंसिपल निकालेंगे, 7656 माइनस 1856, तो प्रिंसिपल होगा हमारे पास कितना, 0 0, और 16 में से 8 गए तो 8, 6 में से 1 गए तो 5800 रुपये। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 5800 रुपये। तो रेट निकालेंगे अब हम, सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल भी है। 1856 जो रुपये हैं ये 5800 रुपये के ऊपर मिले हैं, इनटू में 100 डिवाइड बाई टाइम हमारे पास कितना, 4, डबल जीरो से डबल जीरो, तो 4 से काटें एक बार में, 4 × 16, 4 × 24, 4 × 16, 58 से काटेंगे एक बार में, और 58 का होता कितना गुना, 5×8 = 40, 5×45, 9 से तो बहुत ज्यादा चले जाएगा, 64, 464, ये 8 बार में चला जाएगा। 8% जो है रेट रहेगी, हमारा जो है डी इज आवर राइट आंसर रहेगा 8% की दर से। तो साथ ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है वीडियो की तरफ बनाने में। आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया गया है आज। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।